नाम के ब्राह्मण बालक ने मुड़ करके भगवान को देखा। भगवान तो आ रहे थे पर घुंघरू की आवाज इसलिए बंद हो गई क्योंकि रेत में चलते चलते उन घुंघरुओं में रेत के कण फंस गए, जिस कारण घुंघरू की आवाज आनी बंद हो गई थी। पर भगवान ने कहा कि देखो बालक, हमने तुमसे शर्त तय की थी, जहां तुम मुड़ करके हमको देखोगे उसी जगह से हम एक कदम आगे नहीं चलेंगे। अब हम जहीं खड़े रहेंगे, तुम गांव वालों को बुला करके ले आओ और जहीं खड़े होकर के हम गवाही दे देंगे। तब बालक ने कहा कि भाई मेरी लाज रखना, कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरे आने तक कहीं चले जाओ। भगवान कहते कि इतनी दूर जब मैं चल करके तेरे लिए आ गया तो क्या अब मैं यहाँ से छोड़ करके तुम्हें अरे संकट में डाल करके चला जाऊंगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, चिंता मत करो, जाओ तुम बुला करके लाओ कि भगवान आगे हैं साक्षी गवाही देने के लिए, और तुम अब थोड़ा सा चलो। तो बंधुओं वो बालक गांव में गया और गांव में जाकर के उसने शोर डाल दिया, भगवान आगे वृंदावन से, भगवान आगे वृंदावन से। अब भाई तुम थोड़ा चल करके भगवान के पास चलो ताकि भगवान गवाही दे करके मेरा विवाह करवा दे। अरे लोगों ने जब सुना कि भगवान यहाँ से नदी के किनारे 15 किलोमीटर दूर है, तो दर्शनों के प्यासे लोग जो है वो भागने लगे। और मन में सोचा कि भगवान की शरण में जब जाना हो तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ भगवान के लिए लेकर के जाना चाहिए। नहीं तो भगवान देखते रहते हैं खड़े खड़े, वो फलाना आया तो मेरे लिए क्या लाया, फलाना आया तो मेरे लिए क्या लाया। जब कोई नहीं लाता तो भगवान अंदर से दुखी होते हैं कि मैंने इनको इतना सुंदर शरीर दिया है, इतनी धन संपत्ति दी है, इतनी जमीन जायदाद दी है, पर देखो मेरे को देने का समय आया तो ये खाली हाथ लटकाता हुआ यहाँ मेरे पास आ रहा है। पर भगवान क्या करेंगे आगे से, पर कुछ नहीं भगवान देंगे। इसलिए मेरे अब गुण चित न दरो, प्रभु जी जब काओगे, मेरे अब गुण चित न दरो, प्रभु जी जब आओगे, मेरे अब गुण चित न दरो, प्रभु जी जब आओगे, अब गुण चित न दरो, प्रभु जी जब आओगे, 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 अब चित न दरो, प्रभु जी जब आओगे, अब गुण चित न दरो, प्रभु जी जब आओगे। सिद्ध मनवा जाप करन ते होवे, पाप करन ते असिद्ध मनवा
भोग रोग निस दिन जावे, कथा कीर्तन में रोवे, कथा कीर्तन में रोवे। ऐसी उलट पड़ी तकदीर, प्रभु जी का बयान मेरा अब न बना शरीर, प्रभु जी का बयान। हरि सुमिरन के जीत करावे, हरि सुमिरन के जीत करावे, पल पल विषेद आवे, पल पल विषेद आवे। भजन भावना नहीं सुहावे, भजन भावना नहीं सुहावे। आसक्त चिंता में मन जावे, आसक्त चिंता में मन जावे। ये नसला बना दबे, प्रभु जी जब आओगे, मेरा अब तुम तलाश ही, प्रभु जी कब आओगे, मेरा अब तुम तलाश ही, प्रभु जी कब आओगे। आलापन सब खेल गवायो, आलापन सब खेल गवायो। जुबास में काम सतायो, जुबास में काम सतायो। दुखिया बुढ़ापा चिंता खायो, दुखिया बुढ़ापा चिंता खायो, दुखिया बुढ़ापा चिंता खायो, दुखिया बुढ़ापा चिंता खायो। फिर भी मूर्ख समझ न आयो, फिर भी मूर्ख समझ न आयो। बचा नहीं जदुवीर, प्रभु जी कैसे आओगे, मेरा अब गुण बड़ा शरीर, प्रभु जी कब आओगे, मेरा विषयों बड़ा शरीर, प्रभु जी कब आओगे, मेरा अब गुण बड़ा शरीर।
भगवान को देखने के लिए, भगवान का दर्शन पाने के लिए जितने भी गांव के लोग थे वो सभी तैयार हो गए। उस बालक की बात को सच मान करके, और मन में आया कि भगवान की शरण में हमको खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। देखिए, जब हम जन्म लेते हैं तब हमारी मुट्ठी बंद होती है, और जब हम जाते हैं तो हाथ खाली होते हैं। इसका मतलब भगवान जब हमको भेजता है तो मुट्ठी भर करके भेजता है, और जब हम जाते हैं तो बिल्कुल हाथ खाली करके जाते हैं भगवान के पास। इसलिए भगवान के पास जब भी जाएं, कभी भी हमें खाली हाथ भगवान के पास नहीं जाना चाहिए। किसी ने चपाती बना करके, किसी ने चावल बना करके, किसी ने हलवा, पूरी, मटर पनीर, किसी ने चने की दाल, माँ की दालें, जो जिसके समर्थता के अनुसार जो कर सकता था उसने भगवान के लिए जरूर कुछ न कुछ बना करके भोग लगाने के लिए दौड़ पड़ा, बस दौड़ पड़ा। और कोई आगे, कोई पीछे, कोई भीतर में कुछ ना कुछ लेकर के भगवान की शरण में जा रहे हैं। आखिरी जब भगवान की मूर्ति के समक्ष पहुंचे, देख करके एकदम हर्ष से उल्लास हो गए, नाचने लगे, गाने लगे, कीर्तन करने लगे, भगवान की परिक्रमा करने लगे। भगवान के आगे हम लोग हाथ जोड़ करके जब खड़े होते हैं तो भगवान हमारे बंधन में आ जाते। भगवान के आगे जब भाव कभी आ जाए तो नाचने लगते हैं। तो 84 लाख योनियों में कभी हम बांदर बन करके नाचे, कभी सर्प बन करके नाचे, कभी ऋष बन करके नाचे। ये नाचना हमारा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए मीरा जब भी भगवान की मूर्ति को कभी देख लेती थी तो उसके पास ही घुंघरू पाँव में बांधने वाले होते, और तुरंत उन घुंघरुओं को पाँव में बांध करके भगवान के विग्रह का दर्शन करके भाव विभोर हो करके नाचने लगा। कैसे? पाग घुंघरू बांध दीना नाची रे, पाग घुंघरू बांध नाची रे, पाग घुंघरू बांध नाची रे, पाग घुंघरू बांध नाची रे, पाग घुंघरू
पेवत मेरा प्रभु गिरधर नागर गिरधर नागर नटवर नागर गिरधर नागर नटवर नागर गिरिवर 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 नागर नटवर नागर गिरधर नागर प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी रे सहज मिले अविनाशी रे पाँव घुंघरू बांध की और हाथ
हाथ लिए करताल, मीरा गिरधर में जा मिली। यूं तृण कटि संसार। नाचते नाचते मीरा द्वारकापुरी में अपने प्रियतम भगवान द्वारकाधीश में जाकर के समा गई। मीरा को निज लीन कियो नागर नंद किशोर। जग परतीत मुख राख्यो, साड़ी चुनरी शोर। भगवान ने मीरा की साड़ी का कुछ हिस्सा अपने मुख में बाहर रखा ताकि लोग संदेह न करें, संशय न करें कि मीरा मेरे अंदर नहीं समाई है। ऐसे भगवान जब अपने भक्तों को प्रेम करते हैं तो भक्त भी उसी प्रकार से भगवान से प्रेम करते हैं। सब भक्त भगवान की परिक्रमा, कोई घुंघरू बांध करके, कोई करताल लेकर के, कोई मृदंग बजा करके भगवान का कीर्तन करने लगे, नाचने लगे, गाने लगे, परिक्रमा करने लगे। और जब नाच गान करके थक गए तब बैठ गए भगवान के सामने और सरपंच और पंच ने जाकर के भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु ये बालक जो बोल रहा है ये क्या सत्य बोल रहा है कि आपके सामने ही वेंकट भागम भट्ट ब्राह्मण ने अपनी कन्या का हाथ देने का वायदा किया था। तो भगवान ने बोल करके गवाही दी, हाँ मेरे सामने रात्रि के समय ये कन्या का हाथ देने की बात कही थी। अगर तुम लोगों को विश्वास नहीं तो रजिस्टर लाओ, मैं लिख देता हूँ। और दौड़ करके गांव से रजिस्टर लाया गया। भगवान ने उस पर लिख करके दिया हुआ है कि उस समय मैं हाजिर था गवाही के रूप में। आज मैं अपनी बात को त्रिकाल सत्य करने के लिए लिख करके दे रहा हूँ कि मैं गवाही देता हूँ कि बड़े ब्राह्मण मालिक ने अपने नौकर ब्राह्मण बालक को अपनी कन्या का हाथ देने के लिए वायदा किया था। तो आज भी बंधुओं वो रजिस्टर जिसमें भगवान ने लिख करके दिया हुआ है वो वहाँ है। जब कुछ लोग उस गोपाल के दर्शन करने के लिए जाते हैं, जब से उन्होंने गवाही दी, साक्षी दी, उसके बाद गोपाल का नाम पड़ गया साक्षी गोपाल। और रजिस्टर के भी दर्शन और भगवान के भी दर्शन वहाँ लोग जा कर के करते हैं। एक बार वहाँ के राजा की रानी को बड़ा शौक आया भगवान का दर्शन करके कि अगर भगवान के नासिका में छिद्र हो तो मैं अपनी सबसे कीमती हीरे की नथनी जो है वो भगवान के नासिका में डलवा दूँ। लेकिन जब अपनी इच्छा पंडों के सामने प्रकट की तो पंडा ने कहा कि भगवान की नासिका में छिद्र नहीं है। बड़ी उदास होकर के वो रानी अपने महलों में चली गई और चिंता करती रही कि भगवान की नासिका में छिद्र होता और मैं सबसे कीमती हीरे की नथनी में उनकी नासिका में डाल देती। तो जब वो रात को सोई और सोए हुए वो साक्षी गोपाल रानी के स्वप्न में आकर के कहती है कि रानी तुम क्यों चिंता करती हो,
माता यशोदा ने बचपन में मेरी नासिका में छिद्र कराया था और वो छिद्र धीरे धीरे वो धूल से बंद हो गया। पुजारियों को पता नहीं है, तुम आकर के स्वयं देखना मेरी नासिका को, सुई से छिद्र करके तो वो छिद्र तुम्हें नजर आ जाएगा और तुम फिर खुद अपने नथनी को मेरे नासिका में पहना देना। तब रानी सुबह सुबह अपनी प्रसन्न मुद्रा में अपनी नथनी लेकर के साक्षी गोपाल के मंदिर में हाजिर हुई। पंडित से कहा, भाई भगवान की नासिका में छिद्र है पर तुमको दिखाई नहीं देता। तब उस रानी ने जाकर के अपने हाथ से देखा तो धूल भरी हुई थी, लेकिन छिद्र को साफ जब किया तो भगवान का छिद्र दिखाई दिया और तब से रानी ने अपनी नथनी को भगवान के नासिका में डाला हुआ है। आज भी जब कोई जाए तो वो नथनी का दर्शन पंडा लोग जो है वो बंधु वो करवाते हैं।